हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के एक नए क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं और आज इस पेपर को यहाँ पे हम पूरा हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल F अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है, संवेग परिवर्तन की दर के, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दिया है, यदि L व R क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध हो तो L/R की विमा होगी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है, M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दिया है, संचार उपग्रह INSAT IIB का पृथ्वी के परिक्रमण काल है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे रखा है 24 घंटे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दिया है, सरल आवर्त प्रगामी तरंग का यहाँ पे हमसे समीकरण पूछ रहा है। इसका जो समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे दे रखा है, y बराबर a साइन WT माइनस KX, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा है। ऑप्शन नंबर सी वाला 1.33, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, ऊष्मा संचरण की दर किस विधि में अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकिरण विधि में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब एक नंबर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, गुप्त ऊष्मा का यहाँ पे हमें मात्रक लिखना है। इसका जो मात्रक होता है जूल या कैलोरी होता है। क्वेश्चन नंबर ख दिया है, असंरक्षित बल का यहाँ पे हमें उदाहरण देना है। असंरक्षित बल, यदि बल द्वारा संपन्न कार्य पथ पर निर्भर करता है तो बल असंरक्षित कहलाते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्यान बल, घर्षण बल, अवमंदन बल आदि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, यदि किसी गैस के अणु की स्वतंत्र कोटियाँ 5 हो तो गैस की CP/CB का मान यहाँ पे हमें निकालना है। इसका मान यहाँ पे हम निकालेंगे तो 7/5 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की आवृत्ति का यहाँ पे हमें सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, N बराबर 1/2 पाई A/y होता है। A जो होता है वो त्वरण होता है और y से विस्थापन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, श्यान बल से संबंधित स्टोक्स का यहाँ पे हमें सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर 6 पाई ईटा इंटू VR होता है। ईटा जिसको हम श्यान गुणांक कहते हैं और जो R होता है वो आकार होता है और जो V होता है वो वेग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा का यहाँ पे हमें सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, U बराबर -GM/R होता है। इसके बाद यहाँ पे खंड स 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, बल आघूर्ण का क्या अर्थ है, इसका SI मात्रक यहाँ पे हमें बताना है। तो बल आघूर्ण किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति होती है और यह बल तथा दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, संपीड्यता से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ पर दाब डालने पर उसका आयतन कम होने की क्षमता को संपीड्यता कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, ऊष्मा चालन की परिवर्ती अवस्था को यहाँ पे हमें समझाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा चालन की परिवर्ती अवस्था वह अवस्था होती है जहाँ किसी पिंड में ऊष्मा का प्रभाव समय के साथ बदलता रहता है। इसके बाद यहाँ पे खंड द में आएंगे तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर कह दिया है, पृथ्वी के तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल से स्मॉल g के मान का आधा रह जाएगा। पृथ्वी तल से लगभग 2640 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल पर इसके मान स्मॉल g का आधा हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ख दे दिया है, जल के असंगत प्रसार की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। इसका व्याख्या आपको किस तरह से करना है, जल के असंगत प्रसार से तात्पर्य है कि जल बिना किसी निश्चित दिशा के फैलता है जो विभिन्न कारकों जैसे तापमान और दबाव के कारण होता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से रुद्रोष्म प्रक्रम को यहाँ पे हमें समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दिया है दो वेक्टरों के वेक्टर गुणनफल को यहाँ पे हमें परिभाषित करना है। तो इसको हम परिभाषित किस तरह से करेंगे, दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल एक जैसा सदिश होता है जिसका मान उसके परिमाण और उसके बीच की कोण की ज्या साइन के गुणनफल के बराबर होता है और इसकी दिशा उन दोनों वेक्टरों से लंबवत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पर दिया है प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ संघटन से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ संघटन में गति और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। इसमें किसी तरह की ऊर्जा की हानि नहीं होती है, इसमें संरक्षी बल कार्य करता है। इसके बाद अप्रत्यास्थ संघटन में गति तो संरक्षित रहती है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, इसमें ऊर्जा की हानि होती है, इसमें असंरक्षी बल कार्य करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ख दे दिया है ऊर्जा समविभाजन का यहाँ पे हमें नियम समझाना है। इसका नियम क्या है, ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार तापीय संतुलन में किसी गतिशील प्रणाली की कुल ऊर्जा स्वतंत्रता के डिग्री के बीच समान रूप से विभाजित होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का गद दिया है प्रत्यानयन बल तथा बल नियतांक किसे कहते हैं। प्रत्यानयन बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल सरल आवर्त गति में कण पर कार्य करता है वह बल जो उस साम्य स्थिति लाने का प्रयास करता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। बल नियतांक क्या होता है, बल नियतांक स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल बल नियतांक कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो कोणीय संवेग संरक्षण के यहाँ पे हमें नियम लिखना है तथा बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच संबंध के कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पे हमें प्राप्त करना है अथवा करके यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि आर्गन पाइप से उत्पन्न मूल स्वर की आवृत्ति पाइप की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो पलायन वेग से क्या तात्पर्य है। पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग का यहाँ पे हमें सूत्र प्राप्त करना है। तो पलायन वेग से क्या तात्पर्य है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह या खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलती है। इसका जो सूत्र होता है VE इज इक्वल अंडर रूट में 2gm/r होता है अथवा करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो द्रव्यों के अविरत प्रवाह का समीकरण यहाँ पे हमें निगमित करना है अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की व्याख्या उचित आरेख की सहायता से यहाँ पे हमें करना है अथवा करके ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के आधार पर गैसों की ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्माओं के लिए यहाँ पे हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस तरह से क्लास 11 भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।